समझते हैं कि इसके पीछे सिस्टम कैसे चलता है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो ऑडियंस की टारगेटिंग है ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो ऑडियंस की टारगेटिंग के अलावा आप ब्रॉड वे पे भी टारगेटिंग करते हैं ना, तो अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को पता है, फेसबुक अब इतना मैच्योर हो चुका है उन निशेस के साथ कि वो इजीली आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचा देता है। शर्त क्या है कि आप राइट ऑडियंस के लिए अपना कंटेंट को पब्लिश करना शुरू करें, राइट ऑडियंस के लिए एड कॉपीज लिखना शुरू करें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप मिसमैच करेंगे, डिफरेंट कीवर्ड्स को आप ऐड करेंगे तो सिस्टम खुद कंफ्यूज होगा, जिसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ठीक है, जो आपका सीपीएम होता है ना, मेजर जो डिडक्शंस होती हैं, जिसकी कैलकुलेशन के बाद आपका कॉस्ट पर रिजल्ट या फिर आपकी जो एड स्पेंड है वो काउंट हो जाता है, वो आपका सीपीएम और कॉस्ट पर क्लिक है। तो हमेशा तो जो भी बिजनेस है ना, उसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करना है, मेरा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके लिए लोगों की नीड क्यों होती है, वो रीजन को फाइंड आउट करो। उसके बाद देखो कि यार अगर कोई प्रोडक्ट है तो इस चीज के ऊपर आप एनालिसिस करो कि यार अगर ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट का पेन पॉइंट क्या है, इससे लोगों को क्या हेल्प मिल सकती है। वो जो हेल्प है ना, उसको आप एज अ हुक इस्तेमाल कर लो अपने वीडियोस में। अगर आप इमेजेस बना रहे हो तो अपनी पूरी ब्रांडिंग, जो आपका ब्रांड का कलर है, उसको आप मेक श्योर करो कि अप्लाई करो, और उसके बाद ज़्यादा कंटेंट को आप यूज़ ना करो इमेज वाले में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट को यूज़ करोगे तो फेसबुक का सिस्टम ही उसको ज़्यादा रीच नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, जो मेजर सब्जेक्ट है उसको आप बोल्ड रखें, कुछ क्रिएटिव्स का, विजुअल्स का इस्तेमाल करके उसको स्टैंड आउट करें डिफरेंट एड्स के दरमियान। इससे क्या होगा कि एक तो प्रोफेशनल एड डिलीवर होगा, दूसरा क्या है कि कम से कम जब कंटेंट होगा और सही साइज के अंदर कंटेंट होगा तो दूर से ही आपका वो सब्जेक्ट उनको नजर आ जाएगा। उसके बाद जो वीडियो में हमेशा पेन पॉइंट का जो रेजोल्यूशन है वो आप हुक में रखें, बीच में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उस प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स के बारे में बात करें, और लास्ट में हर सूरत में ऐसा नहीं है कि आप उनको बस बताएं कि इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए हमें कॉन्टेक्ट करें। नहीं, आपने एक साइकोलॉजिकल ऐसा कॉल टू एक्शन ऐड करना है कि जिससे उनको ये ना लगे कि यार उन्होंने कहा कि हमें परचेज कर लो, बल्कि उनको ये लगे कि यार ये हमें परचेज कर ही लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है। मेरा जो कम हुआ है कॉस्ट पर रिजल्ट, मेरा जो यहाँ पर कम मिला है एक कैंपेन के अंदर, वो यही है कि मैंने क्रिएटिव के ऊपर काम किया। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ एक ही क्रिएटिव आपको तमाम रिजल्ट्स को लाने में हेल्प कर सकती है? नहीं, आपने क्या करना है कि मल्टीपल क्रिएटिव्स को बनाकर टेस्ट करना है। जब आप क्रिएटिव टेस्टिंग करेंगे तो वहां पर आपके रिजल्ट्स मेक श्योर होंगे कि यार ये वाला क्रिएटिव आपको अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। मैं क्या करता हूं, एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट बनाता हूं। ठीक है, ज्यादातर 1315 का या 139 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो 3 एड सेट के अंदर, हर एक एड सेट के अंदर 3 अलग अलग क्रिएटिव बनाता हूं, तो वहां से मुझे 2-3 क्रिएटिव मिल जाते हैं और